इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भर्ती 1262 पद पर निकाली है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे, बट ध्यान दें कि आपका पीटी 2021 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अब चाहे आप यूपी से है या फिर अन्य किसी स्टेट से। अप्लाई करने के लिए इसमें 12वीं पास की योग्यता मांगी है, एज आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी है एंड यहाँ पर आप लोग 14 दिसंबर 2022 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो बाकी की एलिजिबिलिटी है वो भी आप देख सकते हैं। हमें ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर होम पेज पर आते हैं डायरेक्टली तो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट नंबर पर देख सकते हैं कि आपकी पहले वाली जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 के रूप में वैकेंसी दी है, यही आपकी पोस्ट है जिस पर आपको अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको चेक करने हैं। फिर आपको यहाँ पर टिक करना है एंड देन आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा है ऑथेंटिकेशन मोड थ्रू पर्सनल डिटेल या फिर थ्रू ओटीपी। तो अगर आप पर्सनल डिटेल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पर आपके सामने जो सेक्शन है वो आएगा पीईटी रजिस्टर नंबर। तो जो आपका पीईटी 2021 का रजिस्टर नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपको जो आपकी डीओबी है जो आपने पीईटी के अंदर भरी थी वो डीओबी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। जेंडर आपका क्या वो आप सिलेक्ट करेंगे। क्या आप यूपी के स्थायी निवासी है, आपको आपके पीईटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो में आंसर करना है एंड जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर फिल करेंगे एंड देन आप यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस यहाँ पर आपकी वो जानकारी आ जाएगी जो कि आपने पीईटी के समय भरी थी। आपको ये जानकारी वेरीफाई कर लेनी है और वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर एकेडमिक डिटेल में आपकी जो 10th की जानकारी है वो आप एडिट नहीं कर सकते, बट जो आपकी 12th की जानकारी अगर आप इसमें कोई चेंजेस कोई एडिट करना चाहते तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड का नेम, आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपका रोल नंबर, आपका जो सिस्टम था नंबर का परसेंटेज में था फिर ग्रेड में, वो सब सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। यहाँ पर है कि मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी और एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयरटू। तो यहाँ पर आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ आपने जो आपकी 12वीं है वो यूपी के बोर्ड द्वारा या फिर अन्य किसी स्टेट के बोर्ड द्वारा आपने की है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप एंटर करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट की जानकारी मांगी तो आप यहाँ पर इंटरमीडिएट की ही जानकारी भरेंगे। सर्टिफिकेट रोल नंबर, तो यहाँ पर जो आपका 12th का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आपका जो सर्टिफिकेट 12th का वो कब इशू हुआ था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से डे, तो ये आपकी जानकारी आ जाएगी। परसेंटेज सिस्टम क्या था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ग्रेड या फिर परसेंटेज। इसके बाद में जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर लिखना है और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर नीचे आते हैं कि मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड इन इज एसेंशियल इन हिंदी एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। यानी कि दोनों में ये आपसे ये जो टाइपिंग है वो मांगी है, कोई विकल्प आपको नहीं दिया है, दोनों आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इस पर यस कर दीजिए कि आपको ये वाली डिटेल्स या फिर ये एलिजिबिलिटी है। फिर आता है मस्ट हैव CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोवाइडेड बाय DOEACC। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि इसके द्वारा जारी किया जाता है तो आप यहाँ पर भी यस करेंगे। यस करने के बाद आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जहां से आपने किया है, किस साल के अंदर आपने सर्टिफिकेट पास किया है वो आप यहाँ पर बताएंगे। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर रोल नंबर है वो आप यहाँ पर देंगे एंड कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इन सभी जानकारी को वेरीफाई करके कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस जो जानकारी अभी आपने भरी है वो आप एक बार फिर से चेक करेंगे, पहले वाली भी और जो आपने अभी भरी है वो भी। तो आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद में जो आपने पीटी के वक्त में फोटो एंड साइन अपलोड किया था वो आपके सामने है, ये आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे एंड देन यहाँ पर दोस्तों आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है इन सभी को वेरीफाई करके। फिर आप यहाँ पर जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते तो आपके सामने फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है और अब आते हैं अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डिटेल। तो यहाँ पर दोस्तों आता है एज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन मैंडेटरी, यानी कि जो आपका एज प्रूफ है जिसमें कि आप आपका 10th का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ये अनिवार्य है। बाकी जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। इसी प्रकार से जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि SC ST OBC के लिए होता है ये भी ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो एज प्रूफ आप कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी जैसे कि अगर
आपके ऊपर कोई चीज लागू नहीं होती, तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। बट जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपका यूपी बोर्ड के द्वारा किया जाता है, तो आप यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख दीजिएगा। इश्यू डेट यानी कि कब आपका जो सर्टिफिकेट है 10th का वो कब इशू हुआ है, ये आपके आपके जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर मेंशन होगा, यानी कि डेट ये आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी ये जानकारी आ जाएगी। सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करें। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करें। इसके बाद में जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आता है रेसिडेंस प्रूफ यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये दोनों ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकते हैं, तो खाली छोड़ सकते हैं। तो अगर आप रेसिडेंस प्रूफ दे रहे हैं तो आप इसी अथॉरिटी में बताएंगे कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, जैसे कि SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, तो उसकी अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट लिखेंगे और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिख देंगे। फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि ये ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकते, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सेम तरीके से अगर आप दे रहे हो SC ST OBC का सर्टिफिकेट आपकी कैटेगरी है तो आप ये जानकारी भी दे सकते, इसी तरह से भर पाएंगे जैसे कि आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी जानी। अब यहाँ पर बाकी डिटेल्स आपके सामने। अब आता है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। इसमें है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी को मिनिमम 2 ईयर के लिए सर्व किया है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। अब जो आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है, आपको वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपको इनके ऊपर डिक्लेरेशन में टिक करना है, यानी वेरिफिकेशन कोड फिल करके आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक फाइनल मौका है, अगर आप कोई भी जानकारी एडिट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा, तो अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू और एडिट करना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्लिक टू पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको ये वाला सिलेक्ट करना है और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, अब आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे। टिक करने के बाद प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आपको पेमेंट के मेन पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। इनमें से जिस माध्यम से चाहे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग UP SC जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद